सबको ये जानकारी शब्द को लाने वाले और अभिवादन का एकमात्र ऐसा तरीका लाने वाले अगर कोई महात्मा महामना थे तो उनका नाम ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी ही था। यह जानकारी आपको थी, बहुत अच्छा नहीं थी तो आज के बाद इसको फैलानी है। एक बात। अब दूसरी सुनिए जो आचार्य देवव्रत जी ने कही, भारत में गौशाला नहीं थी, आज हजारों गौशालाएं हैं। इन गौशालाओं की आरंभ करने वाले अगर किसी संत का नाम हम लें तो उस संत का नाम वही है जो इस जन्मभूमि जिस मिट्टी में पैदा हुए, उनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। ये भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत में गौशालाओं को आरंभ करने का काम और किसी महापुरुष का नहीं है, इसी ऋषि दयानंद सरस्वती जी का है। तीसरी बात, भारत में हिंदू अनाथालय नहीं थे, एक भी नहीं था। अगर कोई हिंदू बच्चा अनाथ हो जाता था तो वह चर्च को सौंप दिया जाता था और चर्च का फादर उसका नेचुरल फादर बन जाता था। ऋषि दयानंद का चिंतन गजब का था। उनकी सोच थी कि अगर ऐसा होता रहा तो हिंदू समाज सर्वथा खाली हो जाएगा। और उस समय उन्होंने, उस काल में जब इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था, तो भारत में पहला हिंदू अनाथालय फिरोजपुर में खोलने का श्रेय अगर किसी महापुरुष को जाता है तो वो महापुरुष थे स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा और कोई नाम नहीं था। बंधुओं, कल्पना करके देखना, भारत में पैसा हमारा था, ताले अंग्रेजों के थे, हमारे अपने बैंक नहीं थे। और ऐसी परिस्थिति में यह सोच किसकी हो सकती थी कि पैसा हमारा बैंक तुम्हारे? और इस सोच को बदलाव दिया उनके शिष्यों ने ऋषिदान से प्रेरणा लेकर के। और दुनिया में भारत का पहला अपनी पूंजी का स्वदेशी बैंक जो बना, वो टंकारा वासियों को याद रखना चाहिए कि वो स्वदेशी पूंजी का बैंक जो बना दुनिया में पहला भारत का, यानी कि भारत की खुद की पूंजी का, वो भी आर्य समाज के द्वारा ही बनाया गया था और उसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। तालियां बजा के अभिनंदन करिए उन लोगों का। ये मैं कुछ कुछ उपलब्धियां बता रहा हूं, छोटी छोटी बहुत, एक एक लाइनर, सिंगल लाइनर। और आगे चलिए, ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथों में लिखा कि हमारे देश में 3 पहियों के विमान होते थे। उस समय विमान की कोई कल्पना नहीं थी। मैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे पधारें, मेरा अनुरोध है, मैंने देख नहीं पाया था उनको, कृपया आइए। और उस समय ऋषि दयानंद ने जब पूना में प्रवचन दिए, पूना प्रवचन के पश्चात उनके एक शिष्य जिनका नाम दुनिया भूल गई कहीं ना कहीं, शिवकर बापू तलपदे, जो महाराष्ट्र की पहली बंबई में जो स्थापना हुई आर्य समाज काकड़वाड़ी मुंबई, उसके सदस्य थे। और उन्होंने भारत का, दुनिया का पहला विमान का परीक्षण किया जिनका नाम था शिवकर बापू तलपदे। वो लिखते हैं, ऋषिवर तुम्हारी प्रेरणा का परिणाम है और तुम्हारे लिखे ग्रंथों प्रवचन को पढ़ करके मैं इस कार्य कर पाया कि मैं दुनिया का पहला विमान बना पाया। ये देन भी है तो बोलो इस मिट्टी की है जिस मिट्टी में आज आप आकर के बैठे हैं। ऋषि दयानंद की प्रेरणा का परिणाम था। राइट ब्रदर्स के नाम हो गया लेकिन वो काम तो आपका था। उसके बाद बंधुओं, महिलाओं की स्थिति पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात की जानकारी आपको होनी चाहिए और वो जानकारी क्या है, भारत की पहली महिला पायलट ना बनती अगर ऋषि दयानंद की प्रेरणा ना होती। विधवा हो चुकी थी एक हमारी बहन, पढ़ने का सहारा नहीं था, वृंदावन छोड़ने की तैयारी थी कि वृंदावन के आश्रमों में छोड़ दिया जाए, लेकिन पुनर्विवाह की परंपरा को जिसको आर्य समाज ने चलाया था, उसी परंपरा के कारण से उस बहन का विवाह हुआ और जो परिवार था वो आर्य समाजी था। और उन्होंने अपनी उस बहन, अपनी धर्मपत्नी को पढ़ाया लिखाया और वो भारत की पहली महिला पायलट बनी। उनका नाम था सरला ठुकराल, जाकर के उस पर देख लीजिएगा। आप ऋषि दयानंद की कितनी देर सोचेंगे, अनुमान नहीं लगा सकेंगे। सरला ठुकराल पहली महिला पायलट थी। दिल्ली में आर्य समाज हनुमान रोड की वो सदस्य थी। हमारे प्रधान जी यहां पर बैठे हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे, पहली महिला कलेक्टर भी रमा, जो कि भारत की पहली महिला कलेक्टर थी, वो भी आर्य समाजी परिवार से थी। और ऋषि दयानंद के इसी जो शिक्षा, कन्या शिक्षा की जो प्रेरणा थी, उसी का परिणाम था कि वो देश में पढ़ लिख सकी और पहली भारतीय कलेक्टर के रूप में, आर्य समाजी कलेक्टर के रूप में वो विख्यात हो पाई। बंधुओं, एक एक चीज को लेते चले जाइएगा, अनंत इतिहास है। मैं इतिहास बताने आज खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं केवल यह बताने आपको खड़ा हुआ हूं कि अब जो हमारे पास आज का पूरा दिन है, आज के पूरे दिन में हम ऋषि दयानंद की उन देनों को थोड़ा सा स्मरण करें। इस कार्यक्रम का नाम है स्मरणोत्सव। उनके पूज्य पिता माता को स्मरण करें,
उनके गुरु को स्मरण करें, उनके उन महान शिष्यों को स्मरण करें, उनके उन कार्यों को स्मरण करें और उनके कार्यों के कारण देश और दुनिया में जो बड़े बदलाव आए हैं उनको स्मरण करें। और एक स्मरण और बताता हूं आपको, आप कल्पना कर सकते हैं, एक पादरी, एक नौजवान अमेरिका से पादरी बनकर के भारत में आया। लक्ष्य एक था कि भारत को ईसाई बनाना है, इवान सैमुअल स्टोक्स। और वह भारत में आकर के हिमाचल में काम करने लगा और वो लिखते हैं अपने संस्मरण में, मैं सपने देखता था कि हिमाचल की हर पहाड़ी के ऊपर क्रॉस लगा सकूं, लेकिन वो सपना टूट गया। वो जो पादरी पूरा जीवन देने के लिए आया था ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, वो पादरी का जीवन बदल गया। और इवान सैमुअल स्टोक्स आर्य समाज की भट्टी में तप करके, ऋषि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके जीवन बदल गया। और ईसाई पादरी प्रचारक हिंदू बन करके, आर्य समाजी बन करके, और उनका नाम रखा सत्यानंद स्टोक्स। चाहे मोबाइल में खोल के देखना, भारत के अंदर जब आप एप्पल खाते हैं, एप्पल मोबाइल यूज करने वाला नहीं, एप्पल खाते हैं, सेब, तो भारत में एप्पल का जो जनक था ना, वो भी एक आर्य समाजी था जिसका नाम था सत्यानंद स्टोक्स। वो बात अलग है कि आर्य समाजी अमेरिका से आकर के यहां पर उसने अपनी धरती पे स्थान बनाया था। हिमाचल के माननीय प्रधान जी यहां पर बैठे हैं, वो जानते हैं, ठीक है जी बात। और आज भी शिमला के पास जाकर के उनका घर देखिएगा, जिसमें आज भी वो यज्ञशाला बनी हुई है, उस पादरी की जो अमेरिका से चल करके भारत में आया था। और उनके परिवार का नियम था कि जब तक मेरे परिवार के लोग यज्ञ नहीं करेंगे तब तक भोजन बनना शुरू नहीं होगा, खाना नहीं। वो ये लिखते हैं कि अगर बन गया तो लोग खा जाएंगे, इसलिए बनना भी तब शुरू होगा जब मेरी इस यज्ञशाला में यज्ञ हो जाया करेगा। सोच करके देखना बंधुओं, आर्य समाज की भट्टी कितनी तपी हुई भट्टी थी। एक से लेकर के 1000 तक चलते चले जाएं, ये घटनाएं असीमित हैं। ऋषि दयानंद की देन असीमित है। कोई माने ना माने, कोई जाने ना जाने, कोई कुछ ही कहता रहे, आनंद ने यह किया, आर्य समाज ने यह किया, केवल वही इस बात को कह सकते हैं वास्तव में जिन्होंने आर्य समाज को, ऋषि दयानंद की गहराइयों को जानने का थोड़ा भी साहस नहीं किया। जरा सा भी साहस कर लेते तो आज जो देश की परिस्थितियां हैं, शायद इससे हम बहुत आगे की परिस्थिति में होते। और एक दिन बता करके आगे के क्रम को मैं चलाऊंगा बंधुओं। मेरा निवेदन रहेगा कि आज के सारे सत्रों में आपको ऐसी विलक्षण जानकारियां मिलेंगी जो आप स्वयं ये कहेंगे कि आज तक तो ऐसा सुना नहीं, आज तक तो ऐसा मालूम नहीं, आज तक तो ऐसा पता नहीं लगा। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा। और शाम को जो यहाँ पर हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, बहुत गजब का होना है, जबरदस्त होना है। 2000 बच्चे डीएवी के विभिन्न स्कूलों से यहाँ पर आए हुए हैं, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी के यहाँ पर आए हैं। आर्य विद्यालय के नौजवान, हमारे गुरुकुल के बच्चे, हमारे विद्यालयों के बच्चे, हमारे परिवारों के बच्चे, उनका बहुत ही बंधा हुआ, बहुत ही शानदार, सुंदर, मधुर और संदेश देने वाला आयोजन शाम को होना है। और वह रात को होटल जाने की जल्दी मत करना। टैक्सी की समस्या आएगी तो 2 पैसे की जगह 4 पैसे लेगा टैक्सी वाला, जानता हूं, लेकिन यह समय हमारे जीवन में दोबारा आने वाला नहीं बंधुओं। विदेश में जाकर के 2.5-3 लाख रुपए का पैकेज लेकर के भी हम जाते हैं, लेकिन वहां से क्या लेके आते हैं मुझे मालूम नहीं, 2, 4, 10, 20 फोटो के सिवाय। लेकिन धरती की इस प्रेरणा से जो आप लेके जाने वाले हैं वो अगले 100 साल की भूमिका को तय करेगा आर्य समाज की। क्यों? हमारी आने वाली पीढ़ी अगले 300वां साल का जब जश्न मनाएगी, वो केवल हमारे द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर मनाएगी। क्यों? क्योंकि हम जो आज मना रहे हैं ये हमारे 100 साल पहले पूर्वजों ने जो नींव रखी थी। गुरुकुल कांगड़ी मैंने नहीं बनाया, गुरुकुल सुपा मैंने नहीं बनाया, गुरुकुल कुरुक्षेत्र मैंने नहीं बनाया, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ मैंने नहीं बनाया, गुरुकुल ज्वालापुर मैंने नहीं बनाया, गुरुकुल वृंदावन भी मैंने नहीं बनाया। और ऐसे अनेक गुरुकुल संस्थान, डीएवी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, आश्रम, ना जाने कितने कुछ आर्य समाज की इस माला में पिरो रखे हैं। इनमें से शायद ही कोई 2-4 चीजें मैंने और आपने बनाई हो बंधुओं। हमारे पूर्वजों के काम थे जिन पर हमारा 100 साल का भवन खड़ा हो गया, और अब हमने वो काम करने हैं जिन पर आने वाले 100 साल का भवन खड़ा होना है। इसलिए आज का दिन, कल का दिन औपचारिकता का होगा, भव्य होगा, आनंददायक होगा। छोटा क्षण नहीं था जब देश के 150 करोड़ देश के प्रधानमंत्री अपना समय निकाल करके इतनी व्यस्तता में आपको संबोधित कर रहे हैं।
और इस देश की राष्ट्रपति महोदया महर्षि दयानंद को स्मरण करने के लिए इतनी दूर से यहाँ पर पधार रही हैं। इसलिए आज का जो दिन है बंधुओं हमारे लिए है और मैं चाहता हूं आप इसका पूर्ण सदुपयोग करें। एक क्षण भी आप दाएं और बाएं ना जाएं, ऐसा मेरा अनुरोध है। जो थोड़ा खाना जाना है, खाना खा के वापिस आ जाएं। मैं कुछ सूचनाएं दे देता हूं। एक नंबर आप लिखें जरा मोबाइल लेकर के। मैं सबसे कहता हूं, बार बार कहूंगा, 4 बार हमारे वक्ताओं से भी कहूंगा, जब अपना वक्तव्य तो खत्म करें तो कम से कम इस नंबर को बार बार घोषणा कर दिया करें। मोबाइल लेकर के जरा एक नंबर लिख लीजिए। आप जिन्होंने ना लिखा हुआ हो, लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो नंबर लिख ले भाई। हमारी टीम जो है ना वो अगर संभव हो तो दिखाती रहे। 8447 200 200 84 47 200 200। आप चाहते हैं ऋषि दयानंद की बातें हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाएं, तो ऋषि दयानंद की हजारों लाखों तक पहुंचने के लिए बोलिए, हमें किसी और को कहना है या हमें करना है? हाँ जी, ऋषि दयानंद की बातों को दुनिया तक पहुंचाने का काम हमें करना है या किसी और को कहना है कि भाई आओ ऋषि दयानंद का काम करो? बोलो, हमें करना है तो नारा लगाना, बोलो ऋषि दयानंद की। अभी आते आए, हमें करना है तो जोरदार नारा लगाना भाई, बोलो ऋषि दयानंद की। तो वो बहुत छोटा सा काम आपको बता रहा हूं। मोबाइल उठाइए, 8447 200 200 पर मिस कॉल कर दीजिए। बस मिस कॉल करनी है या व्हाट्सएप करना है। ऋषि दयानंद का सारा जीवन, कार्य, विचिंतन और उनके जीवन से जुड़ी हुई हर चीज यहां पर पहुंच जाएगी। मैं आपको आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। अब ये तो आपके मोबाइल पर पहुंच गई, पर ये हजारों लोगों तक आपने आज पहुंचानी है अपने व्हाट्सएप नंबर से कि हम टंकारा में आए हैं और हम ऋषि दयानंद को जानने के लिए आपको एक नंबर